संत संसद का आयोजन किया गया है माया नगरी में, कहीं ना कहीं इसका आयोजन है। कितना खास आप मानते हैं, क्या कुछ महसूस आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, माया से ही माधव मिलता है, पाप से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति ने मैल देखी नहीं तो वो सफाई को कहाँ से जानेगा। तो माया नगरी जो है यह आर्थिक नगरी भी है। और समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से विष भी निकले थे, उसमें से माणिक्य वैदुर्य और सभी चीज़ें निकली थी। तो एक मंथन हो रहा है आज राष्ट्र के सामने कि क्या हिंदू सनातन धर्म अपनी वो शक्ति रखता है जिसके कारण संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में पिरो करके शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश दे कि जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं। क्योंकि मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप राष्ट्र एकता की भावना किसी को मत सिखाओ। हिंदू सनातन धर्म जो है, अगर हम धर्म के प्रति एक हो गए, धर्म के साथ एक हो गए, हमने हमारे बच्चों को धर्म सिखाया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि राष्ट्र एक सूत्र में जो है पिरोया जाएगा। तो यह जो संत संसद हुआ है, संजय गिरी गोस्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ये पहल करी है। आप सब टीम को भी खूब खूब धन्यवाद कि आज हम संत संसद कर रहे हैं। देखिए, एक संसद दिल्ली में है जहां से कोई भी अगर प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे राष्ट्र को उसका जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। और संसद का यह हुआ कि हमें हमारे राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत करना है। जातिवाद में, राजनीति में ये इतना बढ़ चुका है आज हमारा देश कि लोग सही और गलत को देख ही नहीं पा रहे हैं कि सही और गलत है क्या। क्योंकि अगर हम सही और गलत को जानेंगे तभी तो कोई निर्णय ले पाएंगे। किसी ने कोई हमें ऐसा मत दे दिया, कोई विचार दे दिया, उस विचार को लेकर के हम दौड़ पड़े कि बस इस नेता ने हमको ये विचार दिया। मगर जाति के जो मुखिया हैं, जाति के जो लोग हैं, जाति समाज के जो पंचायत जहाँ जहाँ हो रही है, उन्हें केवल अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज को एक चीज़ सिखानी कि आप सबसे पहले आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, और उसके बाद आप एक राष्ट्र को जगाने वाले एक सबसे बड़े आपके कंधों पे एक उत्तरदायित्व है। तो ये राष्ट्र हमारा आगे आ सकता है। इस तरीके से नेटवर्क 10 ने ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है और एक एकता का संदेश जो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से आयोजित और ज्यादा होने चाहिए, और ये जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ संदेश देते हैं? देखिए, एक चीज बताता हूँ, विचार ही क्रांति बनता है। सबसे पहले हम विचार करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करने के बाद में उसको हम प्रैक्टिकल में फॉलो करते हैं। देखिए, आज आपने नेटवर्क 10 के माध्यम से जो ये मुहिम छेड़ी है ना, क्योंकि जागृति होगी तो एक नव चेतना का निर्माण होगा, और जब नव चेतना का निर्माण होता है तो हमारा जो विवेक है वो सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि वाकई जो नेटवर्क 10 चैनल ने जो उठाया है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है जिसमें 40 करोड़ लोग आएंगे, जिसमें कोई सरकार शामिल नहीं, केवल संतों के द्वारा ये महाकुंभ का पर्व होना, तो इसके अंदर जो मंथन करके जो निकलेगा वो मंथन ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि आप मीडिया की सबसे बड़ी जवाबदारी होती है। आप ही पूरे राष्ट्र को परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों के विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं, और राष्ट्र के अंदर आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को आप लेके आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।